से। चलिए आज आप बोलिए, मैं सवाल नहीं पूछ रहा आपसे, बोलिए आपका क्या रिएक्शन है। आपके प्रश्न पर आता हूं, लेकिन सबसे पहले तो आपने मुझे चौंका दिया। आपके विंडो में आचार्य जी के लिए आपने राजनीतिक विश्लेषक लिख के ऐसा भान करा दिया, लगा मुझे कि जैसे वो उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी हो। लेकिन खैर, आपने अपने वक्तव्य में कह दिया प्रियंका गांधी के सलाहकार हैं, और गुलाम नबी आजाद के 5 पन्ने के चिट्ठी में प्रियंका गांधी वाड्रा जी का कहीं उल्लेख भी नहीं है। और आचार्य जी गुलाम नबी आजाद के प्रति सॉफ्ट भी दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी कड़ी भी जोड़ सकते हैं आप कुछ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मुख्य मुद्दा है, बड़ा खतरनाक खेल रहे हैं अनंत विजय जी, आप बहुत खतरनाक खेल रहे हैं। अनंत विजय फ्रंट फुट पे ही खेलते हैं। खतरनाक। मुख्य मुद्दा जो है मानक जी आज, मुख्य मुद्दा ये है कि गुलाम नबी आजाद के पत्र में मुख्य बिंदु क्या उठाए गए। हम ऐसा मान रहे हैं कि उनका मॉडिफिकेशन हो गया, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, अभी कुछ नहीं। मतलब आसन्न चीजों पर हम अपनी राय बनाकर प्रकट कर रहे हैं, बजाय इसके कि जो स्थिति या जो तथ्य हमारे सामने है उस पर हम बात करें। अगर हम उस पर बात करें तो गुलाम नबी आजाद जी ने 3 प्रश्न, मतलब 3 बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया। मैं उनको बहुत मतलब वेल ड्राफ्टेड लेटर है, वेल थॉट ऑफ लेटर है जिसको आप कह सकते हैं, क्योंकि उसमें राहुल गांधी के बारे में चाइल्डिश बिहेवियर कहा है एक। दूसरा उन्होंने कहा है कि ग्लैरिंग इमैच्योरिटी, और तीसरा उन्होंने कहा है कि पोट्री ऑफ इनएक्सपीरियंस्ड साइकोफेंट्स, मतलब साइकोफेंट भी उनके साथ जो है वो इनएक्सपीरियंस्ड है। तो इस पर हमें विचार करना चाहिए। और जब आप नाम गिना रहे थे कांग्रेस छोड़ने वालों की, तो मैं सोच रहा था कि अब रुको, लेकिन आप रुक ही नहीं रहे थे। तो इस बीच जब आप आचार्य जी से और सुरेंद्र सिंह राजपूत जी से प्रश्न पूछ रहे थे, तो मैंने गूगल किया। लगभग जो बातें गुलाम नबी आजाद जी ने कही है, अगर 2015 में हिमंता बिस्वा शर्मा की बातों को सुनिए तो वो रिफ्लेक्शन आपको गुलाम नबी आजाद के पत्र में दिखाई देता है। कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस की पूरी पार्टी आज पट अनअवेयर हो गई, उनको मालूम ही नहीं है कि उनकी पार्टी में क्या हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जयराम रमेश जी और अजय माकन जी करने आए दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी पे, ये उनके प्रेस रिलीज में लिखा है, मुझे मालूम नहीं था। नहीं, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है। उन्होंने खुद कहा कि हम आए थे शराब नीति पे बोलने, उस पे कल करेंगे, आज गुलाम नबी आजाद पे बोलेंगे। हम तो पकड़े गए, गुलाम नबी आजाद जी ने पकड़ लिए। तो मुझे ये लगता है कि पार्टी में क्या चल रहा है, संगठन के बारे में संगठन को पता नहीं है। और अब देखिए कितनी घबराहट में वो टाइप किया गया, उसमें लिखा गया अत्यंत बहुत दुख के साथ। अत्यंत भी है और बहुत दुख भी है। तो बार-बार मतलब वो एक होता है हिंदी के मामले में तो कांग्रेस को माफ कर दीजिए। पैनिक में अगर आप अनंत भाई, हिंदी के मामले में कांग्रेस को माफ कर दीजिए। प्रकार का आप रिएक्शन, सर मैं कांग्रेस को माफ तो आप लोग करेंगे सर, कांग्रेस को हिंदी के मामले में हिंदी भाषा के मामले में वहाँ जो विद्वान है वो तो किनारे बैठे हुए हैं, हिंदी के जो विद्वान लोग। नहीं सर, जब से जयराम रमेश जी आए तब से कांग्रेस की हिंदी बहुत सुधर गई है। लेकिन जब आप पैनिक में होते हैं, जब आप दबाव में होते हैं, जब आपको कुछ नहीं सूझता है, तो शब्दों के चयन में आपसे गड़बड़ियां हो जाती है। अगर बहुत सूक्ष्मता से आप उनके प्रेस रिलीज को देखेंगे तो ऐसी घबराहट, ऐसी हड़बड़ाहट, और ऐसे लगता है जैसे रॉन्ग फुट पर जब बल्लेबाज पकड़ लिया जाता है तो एलबीडब्ल्यू की अपील हो रही होती, तो उसके चेहरे पे जो भाव आता है, कांग्रेस के दोनों प्रवक्ताओं के चेहरे पे आज वही भाव था जो अपील के दौरान दिखाई देता। लेकिन मेरा एक मिनट मानक, 1 सेकंड और बात लूंगा आपकी, कि सिर्फ राहुल गांधी के बारे में इसमें बात नहीं कही गई है। गुलाम नबी आजाद ने सोनिया जी के बारे में भी उतने ही संगीन इल्जाम लगाए कि सोनिया जी, आपने प्रश्रय दिया ऐसे तत्वों को। 2013 के बाद आपने, अब पुत्र मोह उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन ध्वनित यही हो रहा है कि पुत्र मोह में 2013 के बाद, जब से उन्होंने जयपुर में आपने उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया, उसके बाद से उनके जो फैसले होते रहे, और आचार्य जी ने भी कमोबेश वही बातें कही हैं। उनकी मर्यादा है अभी उस पार्टी की एक बड़ी नेत्री के राजनीतिक सलाहकार होने की वजह से वो मर्यादा में रह के वो भी वही सारी बातें कह रहे हैं जो गुलाम नबी आजाद साहब खुल के कह रहे हैं, क्योंकि वो आजाद हो गए कांग्रेस पार्टी के लिहाज से। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए बहुत गहन मंथन का ये वक्त है
और कांग्रेस को इस बारे में विचार करना चाहिए। और आचार्य जी ने अपनी बात चूंकि गाने से समाप्त की, इसलिए मैं भी ये कहता हूं कि देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। तो अब ये बारी किसकी आएगी? आचार्य जी बार बार संकेत करते रहते हैं ट्विटर पे, किसी प्रवक्ता की तपस्या नहीं फलीभूत होती है। तो राज्यसभा की बात पर तो बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं बेचारे। कोई कह देते हैं कि उनकी तपस्या नहीं फल रही है, कोई कुछ कह देता है। तो वो सब इस मामले को ट्रिवियलाइज करने जैसी बात होगी कि एक राज्यसभा, जिस व्यक्ति का राजनीतिक कार्यकाल 50 वर्षों का है, जो 40 वर्षों तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रहा हो, जिसमें तमाम प्रधानमंत्रियों के मंत्रिमंडल में कांग्रेस के रहा हो, इतना लंबा जिसका करियर और अनुभव रहा, संगठन ने उनको जरूर कुछ दिया है, लेकिन उन्होंने भी तो संगठन को दिया होगा। इंदिरा जी, संजय जी, लेकिन अनंत, आपने जो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खामियां निकाली, विनोद जी मैं आपको चिट्ठी पे ला रहा हूं।